एक बार किशोरी जी ठाकुर जी से बोली हम बंसी बजाएंगे। जो बोले आप बंसी मत बजाओ। बोले क्यों? बोले बजेगी नहीं आप। किशोरी जी बोली अच्छा हमसे नहीं बजेगी। ललता विशाखा तुरंत आ गई, ये पहले आ जाए लड़वे लाल जी थे। काकई तुमने? बोले मैं यूं कह रहा हूँ कि हमारी श्यामाजू बंसी ना बजा पाएंगी। अच्छा हमारी लाडली जू जब चले ना तो उनके पामन की नूपुर उनकी ध्वनि पे राग रागनी वारे वारे जामे, और तुम यूं कह रहे हो हमारी लाडली जी बंसी ना बजा पाएंगी। चलो जल्दी अपनी बंसी दो, हमारी किशोरी जी बजाएंगी। अरे मैं कोई किशोरी जी पे संशय ना कर रहा हूँ, किशोरी जी पे कोई आक्षेप ना कर रहा हूँ, वो साक्षात संगीत स्वरूपा है, पर मेरी बंसी जे ना बजा पाएंगी। ललिता जी बोली आज तो यही बंसी बजेगी, अब ही बजेगी और तुम्हारे सामने ही बजेगी, लाओ दो। ठाकुर जी बोले ना माननी बात, लो दे दो। हे लाडली जू आज दिखा दो यार, जो बहुत अपने आप को कुछ समझे बंसी बजावे और यूं सोचे कि या के आगे कोई ना है, आज आप बजाए दो, नेक दिखाए दो, अपना स्वर लगाए दो, यही को मूर्छित कर दी हूँ बंसी बजाए के। ठाकुर जी खड़े, हाँ श्री जी बजाओ, हमारा तो सौभाग्य कि हमारी बंसी आपकी सेवा में, पर मैं फिर कह रहा हूँ जी बजेगी नहीं। किशोरी जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया और जैसे ही प्राण पिरोए बस हवा ही हवा निकले, स्वर नहीं निकले। ललिता विशाखा कह रही है अरे जल पिला गलो सुगो श्यामाजू को जल पिला दियो, लेकिन बंसी नए बजे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे। अब मैं कह रहा हूँ नए बजेगी, मुंह वापस कर दो। अरे श्यामाजू जी बहुत मायावी है, ये अपनी माया ते कछू कर सके, याने जरूर बंसी बांध दी होगी, याने बंसी को टोना टोटका करके बाकी स्वर सबरे अंतर ध्यान कर दिए, नहीं तो हमारी श्यामाजू कोई स्वर को, कोई संगीत के वाद्य को स्पर्श कर दे, अरे स्पर्श मात्र से बजन लगे, ये बंसी क्यों ना बज रही है। ठाकुर जी बोले पहले बंसी वापस करो फिर बताऊंगा। किशोरी जी ने बंसी वापस करी। ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, आप बंसी को वादन करते समय मन में कौन को चिंतन कर रही? किशोरी जी बोली मैं तो कोई भी वाद्य बजाऊं आपको ही चिंतन करूं। बोले यही तो गलती कर रही हो, ये वंशी जो है ना हमारी अनन्य भक्त है। अनन्य को मतलब कहा होवे एक के अलावा दूसरे को ना भजे, और या वंशी में नित्य आपको ही चिंतन होवे, या वंशी में नित्य आपको स्मरण होवे, ये वंशी आपकी भक्ता है और आप या वंशी से मेरी भक्ति करोगी तो ये वंशी कैसे बजेगी। हे श्यामाजू आप नेत्र बंद करके अपनो ही चिंतन करो, मतलब अपने ही स्वरूप को ध्यान करो। जब आप अपनो ध्यान करोगी तब ये वंशी बजेगी, क्योंकि या वंशी में तो नित्य आपको ही गायन की हो जाए। किशोरी जी ने अधर पर वंशी रख के जैसे स्वयं को स्मरण किया, अपने रूप नक, अपने रूप नेत्र आदि को स्मरण किया, अपनो ही स्मरण करके जैसे ही वंशी अधर पर धरी, बिना फूंक के वंशी बजन लगी। किशोरी जी के नेत्र सजल है गए। आपकी या अनन्य प्रेम पे ही तो मेरा मन करे कि मैं वारी वारी जाऊं।